हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो एम्बेड करना है एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर। और डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम आज की एग्जांपल के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो लेंगे, ताकि डेटा को एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो हम डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। ये बेसिकली मैंने किड्स के जो टॉय हैं उनके स्टोर के रिलेटेड एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट की है। आप देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो टॉयज़ हैं उनको मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ ग्रिड की फॉर्म के अंदर। तो हर एक सेल के अंदर कलेक्शन व्यू के मैंने एक टॉय की इमेज और साथ में उस पर्टिकुलर टॉय का नेम जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं एक सर्च बार भी प्रोवाइड की गई है। हमारा आज का जो एग्जांपल का मेन फोकस है वो इसी सर्च बार के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से हमने डेटा को फिल्टर करवाना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन का यूज़र है वो डेटा को सर्च करवा पाए। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बॉल लिखा तो आप देख पा रहे हैं ऐसा टॉय जिसके नेम के अंदर कहीं पे भी बॉय जो है बॉल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर टॉय है फिल्टर्ड होने के बाद ग्रिड व्यू के अंदर जो कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाया गया है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं फिर से सारे का सारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए एक सर्च और यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैं वॉयलेट कलर जो है वो यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने कीवर्ड लिखा तो पर्टिकुलर टॉय का नेम जिसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सर्च बार पे लिखा है अगर वो एग्जिस्ट करता है कहीं पे भी तो वो डेटा जो है फिल्टर्ड होने के बाद मेरे पास जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के रिलेटेड थ्योरी के रिलेटेड दो चार टर्म्स जो हैं वो आपको बता देता हूं ताकि और भी अच्छे से एग्जाम्पल्स के बारे में आप जो है वो जान पाएँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास बेसिकली है क्या। तो ये आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर एक सर्च वाला इंटरफेस जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि एप्लीकेशन का यूज़र जो है वो डेटा को सर्च करवा पाए। और यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर आपको जो सर्च बार है वो बिल्ट इन मिलती है। कहने का मतलब आपको यूआई सर्च बार क्लास जो है वो अवेलेबल होगी यूआई सर्च कंट्रोलर के अंदर, जिसकी हेल्प के साथ आप सर्च बार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूज़र जो है वो सर्च टेक्स्ट को जो है वो टाइप कर पाए, एंटर कर पाए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको सर्च कंट्रोलर के साथ जो प्रोटोकॉल्स और जो डेलीगेट्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। और एक बड़ा ही कंपलसरी मेथड है इसका जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स। तो ये एक ऐसा मेथड है, ये वाला मेथड तब कॉल होगा जब यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा, तब आपका अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का जो मेथड होगा जो कि हमारे पास यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल में एक कंपलसरी मेथड्स है। इसके अंदर जब आप कोड लिखेंगे डेटा को फिल्टर करवाने वाला तो तब जो डेटा है जैसे यूज़र सर्च करने की कोशिश करेगा इसी अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपके डेटा को फिल्टर्ड करे और उसे जो है वो डिस्प्ले करवा पाए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो कोडिंग हम खुद से करेंगे। अब हमने प्रैक्टिकली देखना है कि एक टॉय स्टोर की जो एप्लीकेशन है उसका जो सर्चिंग वाला डिज़ाइन है वो किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है एक्स कोड के अंदर। तो चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरू से शुरुआत से इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे
सिलेक्ट करेंगे न्यू। अब आपने यहाँ पे करना है प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन ही डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का नेम जो है वो रख देता हूँ, सर्च इन कलेक्शन व्यू। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। लैंग्वेज हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर, ताकि सारे का सारा जो डेटा है, सोर्स कोड है, उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए और बाद में उसको फाइंड आउट करने में आपकी आसानी हो। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ एक फ़ोल्डर इस नाम का, और इस पूरे के पूरे फ़ोल्डर को मैं फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्ज़न है तब भी आप इजीली इस एग्ज़ाम्पल को जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का जो रिस्पांस है वो अपने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपको जल्द से जल्द उसका रिस्पांस जो है वो दे पाएँ। तो चलिए इस एग्ज़ाम्पल के लिए आपके पास जो टॉयज़ की इमेजेस हैं वो होनी चाहिए। तो मैंने टॉयज़ की जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट से किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके पहले से ही रखी हुई हैं। आप इजीली इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो हर एक इमेज की जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग डायमेंशंस की जो इमेजेस हैं वो ले सकते हैं। फॉर्मेट आपने कौन सा लेना है इमेजेस के लिए, जहाँ तो आप जेपीजी ले सकते हैं या फिर पीएनजी फॉर्मेट ले सकते हैं। तो इन सारी इमेजेस को आपने करना क्या है, अपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आना है, ताकि इनको हम यूज़ कर पाएँ आज की एग्ज़ाम्पल के अंदर। तो सारी की सारी इमेजेस जो हैं उनको मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उन्हें माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं 25 इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अपना जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को रेडी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू कंट्रोलर के ऊपर और इस डॉट को सिलेक्ट करेंगे। अब आपने इस एम्बेड इन आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को जो है वो ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ एक दूसरे के पैरेलल, फिर से जूम करता हूँ और अब आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे। अब इस नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करना है आपने डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना और यहाँ पे टाइटल के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन के रिलेटेड जो नेम है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉयज़ स्टोर ऐप, प्रेस एंटर। और अब हमने इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर एक कलेक्शन व्यू को यूज़ करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन। जैसे ही मैंने कलेक्शन लिखने की कोशिश की तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। इनमें से मैंने जो एलिमेंट यूज़ करना है वो है कलेक्शन व्यू। तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे जो कलेक्शन व्यू को जो है मोबाइल की स्क्रीन को कवर अप करवा पाऊँ, तो उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट्स ऐड करूँगा इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो उसके लिए ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ। चारों साइडों पे आपने 0 0 जो है वो एंटर करना है और जैसे ही आपकी जो लाइंस हैं वो रेड हो जाएं, इसका मतलब आपका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। और अब इसे ऐड 4 कंस्ट्रेंट्स जो है वो मैं क्लिक कर देता हूँ।
अब हमने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। सेल का साइज, जो कलेक्शन व्यू के सेल का साइज है वो हमने यहाँ पे देना है। विड्थ 200, हाइट 250 और मिनिमम स्पेसिंग आपने करनी है सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5 और सेक्शन इनसेट जो है वो टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2 और राइट पे 2। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बस आपको जब कोडिंग के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपने सेम नेम जो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया होगा वो नेम आपने कोडिंग के अंदर भी जो है वो सेम नेम यूज़ करना है। तो चलिए अब लाइब्रेरी के थ्रू क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक इमेज व्यू को जो है वो सर्च करते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने कलेक्शन व्यू सेल के ऊपर और इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इस इमेज व्यू का विड्थ जो है वो मैं ले लेता हूँ 180, हाइट 175 और इसे थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करता हूँ हॉरिजेंटली। अब कोई एक इमेज जो है इस यहाँ पे लगा के देख लेते हैं क्या वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होती है। तो बिल्कुल ठीक है। अब लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को भी हम जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के सेल के अंदर कलेक्शन व्यू के। और अब मैं इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। चलिए अब मैं इसको अलाइन जो है वो सेंटर में करता हूँ इस लेबल को। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो मैं कर देता हूँ बोल्ड और डन करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉल। और यहाँ पे जो नेम है वो कोई भी कलर जो है वो कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने इस इमेज और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से आपने अप्लाई करने हैं उसके लिए इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऐड कंस्ट्रेंट्स वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाला चेक बॉक्स आपने यहाँ पे टिक जो है वो अनचेक करनी है। अब आपने टॉप पे इस तरीके से क्लिक करना है इस शेडेड लाइन के ऊपर, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। ध्यान से आप देख लीजिए और अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड फॉर कंस्ट्रेंट्स। अब इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करेंगे, ऐड कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन को अनचेक करेंगे, टॉप पे इसी तरीके से लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे जो हाइट है अब हम यहाँ पे 40 प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम अगर तो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में नहीं आता तो हम उसको रैप करेंगे नेक्स्ट लाइन पे। तो उसी के लिए मैंने हाइट यहाँ पे 40 दी है। ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट और यहाँ पे जो लाइंस हैं 1 लिखा हुआ है, आपने क्या करना है इसको 0 करना है क्योंकि हम मल्टीपल लाइंस में डेटा को डिस्प्ले जो है वो करवाना चाहते हैं। अब इसको एक बार सेव करेंगे। अब आपने कलेक्शन व्यू के सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है वो अब हम सीखेंगे और साथ में इस इमेज व्यू और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हमने कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक क्लास, कोकोआ टच क्लास को ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सुपर क्लास आपने लेनी है वो लेनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मैंने इसको कलेक्शन व्यू सेल के साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इस कलेक्शन सेल को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने क्लास का नेम जो है जो आपने अभी क्लास क्रिएट की है उसका क्लास का नेम लिखने की कोशिश करनी है। सारे का सारा नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपने एंटर प्रेस करना है और इसको एक बार जो है वो सेव करना है। तो चलिए यहाँ पे जो कस्टम क्लास थी वो सेल के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम असिस्टेंट एडिटर के थ्रू इसके आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं।
तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर चलेंगे, साइड वाले पैनल में हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं दिखा देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, मगर इसकी जगह पे हमने कौन सी क्लास यूज़ करनी है, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह पे हमने जाना है मैनुअल के थ्रू, यहाँ पे क्लास ओपन करनी है माई कलेक्शन व्यू। अब हम यहाँ पे आईबी आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो आईबी आउटलेट का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई इमेज और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस लेबल का भी जो आईबी आउटलेट है वो इसी तरीके से क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे जो नेम है वो मैं रख देता हूँ माई लेबल और इसे भी जो है वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब मैं इस कलेक्शन व्यू का भी आईबी आउटलेट बना लेता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास असिस्टेंट एडिटर जो है वो पहले से ही ओपन है। तो मैं मैनुअल के थ्रू यहाँ पे क्लास ओपन करूँगा व्यू कंट्रोलर, और अब इसके अंदर जो है हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे जो नेम है आईबी आउटलेट का वो आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए आईबी आउटलेट जो है वो बन चुका है। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार सभी फाइल्स को जो है वो सेव करने की जो है वो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट है और जो डेटा सोर्स है दोनों ही सेट करने हैं। तो वो किस तरीके से सेट करेंगे, डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर आपने इस माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टॉय स्टोर ऐप के ऊपर। सबसे पहले डेलीगेट और फिर से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए डेलीगेट। तो डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों ही जो है हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब इस एप्लीकेशन के लिए एक हम डेटा सोर्स भी जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेटा सोर्स के लिए एक क्लास जो है वो यूज़ करनी है, बेसिकली एक कस्टम क्लास या फिर कह सकते हो यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो बड़ा इजी है यूज़र डिफाइंड क्लास को क्रिएट करना, तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे नई फाइल ऐड करते हैं, स्विफ्ट फाइल। इस फाइल का जो नेम है वो आपने रखना है, कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ टॉयज़ डेटा, क्रिएट कर देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ टॉयज़ डेटा। दो एट्रीब्यूट होंगे इस क्लास के, सबसे पहले टॉय नेम वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा होगा टॉय इमेज वो भी होगा स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करूँगा, इसको पैरामीटर पास करूँगा टी नेम टॉय नेम के लिए और टी इमेज टॉय इमेज के लिए, और इन पैरामीटर्स के थ्रू एक्चुअल जो वेरिएबल्स हैं उनको सेट करूँगा। टॉय नेम टॉय इमेज हो गया टी इमेज के इक्वल और टॉय नेम हो गया यहाँ पे टी नेम के इक्वल। तो चलिए जो क्लास है वो हमारी यहाँ पे बन चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, मगर इस एग्जांपल के लिए हम ऑब्जेक्ट्स की जो एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं टॉय लिस्ट, और इसको किस टाइप का मैं रखूँगा, टॉयज़ डेटा नाम की एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। और अभी के लिए मैंने ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट की है। अब इसके अंदर हम डेटा को जो है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट वाले लाइन को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कोड को क्लियरली समझ पाएँ। डेटा को फिल करने के लिए इस एरे के अंदर मैं एक सेपरेट जो फंक्शन है, जो मेथड कह सकते हो, वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। इस मेथड के अंदर 1 बाय 1 हर एक इमेज जो कि टॉय के रिलेटेड है उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊँगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं।
तो एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से आपने क्रिएट करना है वो देख लीजिए। लेट टॉय 1 इक्वल टू टॉय डेटा, और यहाँ पे सबसे पहले टॉय का नेम क्या लिखेंगे, टॉडलर एंड राइड, और यहाँ पे उसकी इमेज। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज का नेम यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, और जो मेरे पास इमेज का नेम है वो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो है यहाँ पे ये वाला, आप देख पा रहे हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे इसी तरीके से। तो आप देख लीजिए एक बार इसको किस तरीके से लिखना है। तो इसको इमेज नेम के अंदर विदाउट एक्सटेंशन लिखना है, और इस ऑब्जेक्ट को आपने टॉय लिस्ट के अंदर जो है वो अपेंड करना है। तो चलिए इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। आपने इन सभी इमेजेस के लिए 25 इमेजेस के लिए डिफरेंट 25 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, उनको अपेंड करते जाना है आपने इस एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो कोड है वो पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस फिल डेटा के अंदर कमांड वी के थ्रू। तो अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपने 25 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं और 1 बाय 1 उनको अपेंड करना है टॉय लिस्ट के अंदर। तो अब हमारे पास डेटा फिलिंग के लिए भी जो कोड है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस फिल डेटा वाले मेथड को आपने इस व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल डेटा, और इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब हम फर्दर जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे और भी जो अपने कोडिंग के रिलेटेड जो टास्क हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बूलियन वेरिएबल लेता हूँ सर्चिंग, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देता हूँ। तो ये बेसिकली होगा कि जब भी यूज़र सर्च करेगा डेटा तब हम इसको ट्रू करेंगे, और जब यूज़र सर्च नहीं करेगा तब हम उसको फॉल्स करेंगे। तो जस्ट डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक एरे और लेनी है, सर्च्ड टॉय, और इसको किस टाइप का हमने लेना है, टॉय डेटा टाइप का लेना है, और इसको भी ब्लैंक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस वाली एरे को हम टेम्परेरी यूज़ करेंगे ताकि जब भी डेटा सर्च हो, जब भी डेटा फिल्टर्ड हो, तब हम उस फिल्टर्ड डेटा को टेम्परेरी इस एरे के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक सर्च कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, UI सर्च कंट्रोलर, और कौन सा पैरामीटर, थर्ड वाला पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको नील पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नील क्यों पास किया, क्योंकि जब भी आप जो फिल्टर्ड डेटा है जो सर्च होने के बाद हमारे पास अवेलेबल हुआ है, अगर उसको आप सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब हम इसको नील पास करेंगे। अगर आप किसी और डिफरेंट व्यू कंट्रोलर के अंदर उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब हम उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का नेम जो है वो इसको पास करेंगे। तो मैं जो इस एग्जांपल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि जिस व्यू कंट्रोलर में आप सर्च कर रहे हैं उसी व्यू कंट्रोलर में मैं उसको फिल्टर्ड डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे नील पास किया है। अब मैं यहाँ पे एक सेपरेट मेथड जो है वो क्रिएट करूँगा ताकि इस सर्च कंट्रोलर वाले ऑब्जेक्ट को जो है कॉन्फ़िगर कर पाऊँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेथड क्रिएट करता हूँ प्राइवेट फंक, और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। तो पहले मैं कोडिंग लिख देता हूँ, फिर 1 बाय 1 हर एक लाइन की आपको इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल करेंगे। अब सर्च कंट्रोलर के ऊपर जो सर्च रिज़ल्ट अपडेटर जो डेलीगेट है वो यूज़ करेंगे। अब हम सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसके अंदर जो डेलीगेट है उसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अब हमने सर्च कंट्रोलर की प्रॉपर्टी अब सिक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करेंगे। और अब हमने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसकी जो रिटर्न की है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल्स करेंगे उस प्रॉपर्टी को। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसकी जो रिटर्न की टाइप है वो सेट करेंगे यहाँ पे UI रिटर्न की टाइप डॉट डन। अब हमने सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम के अंदर हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग वाली प्रॉपर्टी को फॉल्स करेंगे।
और अब हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम के अंदर जो सर्च कंट्रोलर है उसको सेट करेंगे, जो सर्च कंट्रोलर वाला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब हमने डिफाइंस प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को करना है ट्रू, ताकि सर्च बार को प्रॉपरली डिस्प्ले करवा पाएँ। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो हम उसका नेम सेट करेंगे सर्च टॉयज बाय नेम। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो कोड है वो लिख दिया है इस मेथड का। अब ये दो एरर्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये बेसिकली क्यों दिखा रहा है एरर, क्योंकि अभी तक हमने सर्च कंट्रोलर के रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको कहीं डिफ़ाइन ही नहीं किया। तो जब भी हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके कंपलसरी मेथड्स को कोड करेंगे, तो ये एरर अपने आप ही जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जब आप सर्च करते हो तो तब आपकी बैकग्राउंड जो लाइट है वो डिम हो जाती है, वो व्यू कंट्रोलर थोड़ा डिम हो जाता है, तो हम नहीं चाहते वो डिम हो, इसलिए हमने उसको फॉल्स ही कर दिया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने किस लिए यूज़ की हैं, तो उसके लिए मैं पहले आपको एप्लीकेशन रन करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो कीबोर्ड का जो टॉगल मोड है उसको मैं ऑन कर देता हूँ, ताकि जैसे ही सर्च करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो ओपन होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ किस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लू कलर का बटन आप देख रहे हैं ये सर्च वाला बटन होता है, मगर मैंने इस पर डन बटन जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके लिए ये 2 लाइन्स की जो कोडिंग है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि जो सर्च बार है वो स्क्रॉल टाइम पे भी जो है वो हाइड ना हो, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी फॉल्स कर दी है। अब हमने यहाँ पे जो सर्च कंट्रोलर है उसको, जो सर्च कंट्रोलर हमने खुद क्रिएट किया है उसके साथ जो है वो ऐड किया है, और डिफाइंड प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को ट्रू किया है, ताकि जो सर्च बार है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हमने इस कॉन्फ़िगर वाले जो मेथड को हमने यहाँ पे फिल डेटा के बाद जो है वो पेस्ट कर देना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो तो आपका जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल होना चाहिए। चलिए, अब हमने अपने प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यहाँ पे कोड करने हैं, तो उसके लिए सबसे लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर। और अब हमने यहाँ पे सबसे पहले कलेक्शन व्यू डेलीगेट और फिर यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और अब हमने यहाँ पे यूआई सर्च रिज़ल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल और यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। सबसे पहले इनको कोड करेंगे और बाद में जो अदर मेथड्स हैं उनको हम कोड करने की जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो सेक्शंस के अंदर कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे इफ़ सर्चिंग, अगर तो सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे इफ़ में कोड लिखेंगे रिटर्न सर्च्ड टॉय वाली जो एरे है उसकी काउंटिंग रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे एल्स में टॉय लिस्ट की जो कंप्लीट एरे है उसकी जो काउंटिंग है वो रिटर्न करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड कोड। अब हमने सेल्फ और आइटम एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है उसको कोड करना है। तो उसके अंदर कोडिंग लिखेंगे, बड़ी सिंपल कोडिंग है, लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर का नेम सेल, इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो यहाँ पे सेल हमने क्यों यूज़ किया ये देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सेल के आइडेंटिफायर का जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी नेम को मैंने
इस कोड के अंदर जो है वो यूज़ करने की जो कोशिश है वो की है। अब हमने यहाँ पे फिर से उसी तरीके से इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। इफ़ सर्चिंग ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक, और ऊपर हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज डॉट इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज से आएगा, नेम्ड पैरामीटर, और यहाँ पे जो एरे यूज़ करेंगे वो करेंगे सर्च्ड टॉय। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, और यहाँ पे टॉय नेम, सॉरी टॉय इमेज, और इसी तरीके से सेल डॉट माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड टॉय से आएगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, और कौन सा एलिमेंट, टॉय नेम। अब आपने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है और इसको एल्स में जो है वो पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो एरे है वो आपने कंप्लीट यूज़ करनी है टॉय लिस्ट, और यहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है टॉय लिस्ट। तो चलिए अब आपने यहाँ पे सेल को सिंपली रिटर्न करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेल के चारों साइडों पे एक बॉर्डर जो है वो मुझे नज़र आए ब्लैक कलर का। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखते हैं सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू यूआई कलर डॉट ब्लैक डॉट सीजी कलर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम उस सेल का जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। आप कम ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा सेल्फ और आइटम ऐड जो पैरामीटराइज मेथड था वो भी कोड हमने कर दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने अपना जो मेन मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स, जो मेथड तब कॉल होगा जब यूज़र उस सर्च बार के अंदर डेटा को सर्च करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट सर्च टेक्स्ट इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट टेक्स्ट, उसको फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इफ़, अगर तो हमारा सर्च जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में हम यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को रीलोड करेंगे ताकि फ्रेश डेटा जो है उसके अंदर अपडेट हो पाए। अगर डेटा एम्प्टी है तब हमने सर्चिंग वाले वेरिएबल को करना है फॉल्स, सर्च टॉय वाली एरे के हर एक एलिमेंट को करना है रिमूव, और सर्च टॉय वाले एरे को इक्वल करना है टॉय लिस्ट के साथ। और अगर तो हमारा सर्च टेक्स्ट जो है वो कुछ ना कुछ यूज़र ने वहाँ पे एंटर कर रखा है तो सर्चिंग को करना है ट्रू। सर्च ट्रॉय के अंदर अगर कोई पुराने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हैं तो उनको रिमूव करना है। एरे यहाँ पे यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे, हर एक टॉय को चेक करेंगे टॉय लिस्ट के साथ और देखेंगे क्या जो यूज़र ने टेक्स्ट एंटर किया है क्या वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर टॉय के नेम के अंदर कंटेन करता है। अगर तो कंटेन करता है तो उस पर्टिकुलर टॉय को हम सर्च्ड वाली जो फिल्टर्ड एरे है उसके अंदर अपेंड करेंगे। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, टॉय डॉट टॉय नेम डॉट लोड केस में कन्वर्ट करेंगे कंटेन्स, और यहाँ पे लिखेंगे सर्च टेक्स्ट डॉट, उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर डेटा कंटेन करता है तब हम यहाँ पे सर्च टॉय के अंदर अपेंड करेंगे उस पर्टिकुलर टॉय को। चलिए ये थी हमारी सिंपल सी कोडिंग डेटा को फिल्टर करवाने के लिए। और यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक मैंने मेथड और कोड करना है कि यूज़र जब सर्च बार के अंदर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करे तब सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक मेथड को जो है हम कोड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, सर्च्ड टॉय डॉट रिमूव ऑल, और यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को जो है हम रीलोड करेंगे। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जैसे किसी पर्टिकुलर टॉय के ऊपर टच करे क्लिक करे तो हमें डिटेक्शन होनी चाहिए कि कौन सा टॉय यूज़र ने क्लिक करने की जो है वो वहाँ पे कोशिश की है। उसके लिए यहाँ पे एक मेथड कोड करेंगे डिड सिलेक्ट आइटम ऐड, और इसके अंदर कोड लिखेंगे इफ़
सर्चिंग वाला अगर वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन टॉय, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्च टॉय वाली एरे यूज़ करेंगे। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, टॉय नेम। अब हमने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है, और मैं पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे एल्स में इसको जो है हमने पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो एरे का नेम है वो चेंज करना है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टॉय लिस्ट वाली एरे। तो चलिए इसको एक बार सेव करते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोड हमारा जो है वो बिल्कुल हो चुका है रेडी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रेडी है। अब इस एप्लीकेशन को एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या इसकी आउटपुट परफेक्टली निकल के आती है। तो मैं इसको रन करता हूँ और सिमुलेटर के अंदर देखते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर पाती है। तो सबसे पहले ऐप जो है वो विदाउट एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम देखते हैं किस तरीके से निकल के आता है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। परफेक्ट एप्लीकेशन रही है। अब हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं डेटा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे काउ बॉय लिखता हूँ तो एक प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे सर्च होके आ चुका है। डन बटन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। इस कीबोर्ड को मैं टॉगल कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो पूरे का पूरा डेटा फिर से डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मेंटेनेंस लॉरी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आउटपुट जो है वो निकल के आ चुकी है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन टॉय मेंटेनेंस लॉरी। चलिए किसी और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। अब मैंने एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर के ऊपर क्लिक किया, तब भी मेरे पास आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही निकल के आई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी रिक्वायर्ड होगी जब भी आप ई कॉमर्स के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है या फिर कोई ई कॉमर्स के रिलेटेड स्टोर जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सर्च वाली फैसिलिटी है वो तो आपको एम्बेड करनी ही पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपने ये वाली एप्लीकेशन को बनाना सीख लिया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें तब आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो उस वीडियो का पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।